बॉटनी लेक्चर के नए वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का सिलेबस। ओके, जूलॉजी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का होगा। सीजन 11 और 12 दिया है यहाँ पर, लेकिन ये तभी बना था, आज तक वही सिलेबस चलता चला रहा है। यानी 2011-12 में सिलेबस बना था, वही सिलेबस चल रहा है अपने यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम सबसे पहले बात करेंगे लोअर नॉन कार्डेटा होगा। क्या होगा? लोअर नॉन कार्डेटा, यहाँ लिखा हुआ है लोअर नॉन कार्डेटा होगा, जिसमें प्रोटोजोआ टू हेलमिंथेज होगा। ये डिस्कशन होगा यहाँ पे। ठीक, अब इसमें आपको एक बार बता दें कि आपको 50-50 नंबर का, 50-50 नंबर का 3 पेपर जूलॉजी में देने होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का जो होता है एक पेपर बनाया जाता है और ऑब्जेक्टिव हो गया है। आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन के पेपर बनाए जाते हैं। ठीक है, चाहे जूलॉजी हो या फिर बॉटनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 50 नंबर का होगा, यानी 3 पेपर होंगे 50-50 नंबर के, 100-100 क्वेश्चन के बनते हैं। और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 200 वर्ड का टोटल जूलॉजी होगा, 200 वर्ड का बॉटनी और 200 वर्ड का केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं जूलॉजी में आपके पहले पेपर में, पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। यूनिट फर्स्ट में आपको प्रोटोजोआ संघ पढ़ना होगा। प्रोटोजोआ संघ में क्या आ जाएगा? यूग्लिना आपके कोर्स में दिया है, मोनोसिस्टिस दिया है और पैरामीशियम दिया है। ये आपके कोर्स में दिया है यूनिट फर्स्ट में। आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा, इसकी लाइफ साइकिल, ओके, और इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटाट, ये सब डिटेल में पढ़ना होगा। वही यूनिट नंबर सेकेंड में अगर देखें तो आपको सिर्फ पोरीफेरा संघ में सिर्फ आपको साइकान के बारे में पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? साइकान के बारे में। साइकान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भूलिएगा मत, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ आप पढ़िएगा। उसके बाद आगे आ जाएगा सिलेंट्रेटा संघ। सिलेंट्रेटा में आ जाएगा ओविलिया एंड अरेलिया, ये दोनों पढ़ना होगा, यानी 2 जेंडा आपको पढ़ना होगा। वहीं उसके बाद आ जाएगा टीनोफोरा में क्या हो जाएगा? साइलेंट फीचर सिर्फ पढ़ना होगा, कोई जेंडा इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? साइलेंट फीचर पढ़ना है उसके, टीनोफोरा के। नेक्स्ट इसी में आगे यूनिट नंबर 4 की बात करें, अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें हम, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लेटीहेलमिन्थेज संघ आ जाएगा। संघ क्या होगा? प्लेटीहेलमिन्थेज, जिसमें आपको फैसियोला यानी लीवर फ्लूक पढ़ना है, फैसियोला के बारे में, और टीनिया सोलियम होगा, जिसको आप टैप वर्म कहते हैं, इसको पढ़ना होगा यूनिट 4 में। और इसी में आ जाएगा निमेटोहेलमिन्थेज। निमेटोहेलमिन्थेज में आ जाएगा इनसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है हुकवर्म कौन से एनिमल का नाम है, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा आप लोग। आगे होगा पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आ जाएगा हायर नॉन कार्डेटा। क्या होगा? हायर नॉन कार्डेटा इसमें हो जाएगा, जिसमें एनिलिडा एंड इकानोडर्मेटा तक पढ़ना होगा, यानी एनिलिडा से इकानोडर्मेटा तक के जो संघ हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ना होगा। ओके, पढ़ना क्या होगा? यहाँ पे दिया है हैबिट। क्या पढ़ना होगा? हैबिट, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग डिटेल स्टडी ऑफ द टाइप ऑफ गिवन इन ईच। यानी हर एक का डिटेल में डिस्कशन करना होगा। क्या क्या? हैबिट पढ़ना होगा, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये सभी पढ़ने होंगे दिए गए जेनर के, यानी पेपर सेकेंड में। ध्यान देना है आपको कि कैसे पढ़ना होगा, ये देख लीजिए। यूनिट नंबर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में आपको सिर्फ नेरीज के बारे में पढ़ना होगा, यानी एनिलिडा संघ का नेरीज के बारे में पढ़ना होगा। यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना होगा पालेमॉन आ जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर सेकंड का सबसे इंपॉर्टेंट यही है पालेमॉन, फ्रान, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का है, जानते होंगे, देखे भी होंगे, यूनिट सेकंड में आ जाएगा। यूनिट थर्ड में आ जाएगा पाइला, मोलस्का का है, संघ मोलस्का का पाइला आ जाएगा। ठीक है, एप्पल स्नेल बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे इसी में हो जाएगा यूनिट 4। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो इकानियोडर्मेटा संघ का हो जाएगा, संघ इकानियोडर्मेटा, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना होगा पेंटासिरॉस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक, यूनिट 4 में। तो ये था इस तरीके से आपके 2 पेपर। अगला पेपर आगे है। अब इसी में हम पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 का नाम होगा क्या है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आपको बता दें हम कि सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर हमने बना के वीडियो अपलोड कर दिए अपने चैनल में, तो उस वीडियोज़ को देखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बढ़िया ये नोट्स के साथ हमने बनाया है। एक एक पॉइंट अगर आप उससे को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस पेपर के जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। सेल बायोलॉजी हो जाएगा और जेनेटिक्स इसमें डिस्कशन होगा। यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें हम तो सेल बायोलॉजी में हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना होगा। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई मॉडल दिए गए हैं, हर एक मॉडल हमने अपलोड कर दिया वीडियो बना के, उसे ज़रूर देखना आप लोग, ओके। अब उसी में दूसरे पार्ट में हो जाएगा, सेल बायोलॉजी का दूसरा पार्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। पहले ही में आपको सेल के बारे में पढ़ना है डिटेल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ओके। उसके बाद सेल बायोलॉजी का दूसरा जो पार्ट होगा इसमें आपको पढ़ना होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल्स जितने होते हैं सेल के अंदर उनके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सो इनके बारे में डिटेल आपको डिस्कशन स्टडी करना होगा यूनिट 2 में। ये था यूनिट 2। अब आगे बात करते हैं यूनिट 3 की, ठीक है। यूनिट 3 की बात करते हैं हम, इसमें आ जाएगा जेनेटिक्स। यूनिट 3 में जेनेटिक्स पढ़ना होगा। जेनेटिक्स के देखिए, जेनेटिक्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, यानी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें पढ़ना होगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का हमने वीडियो बहुत बढ़िया बनाया है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए में अंतर, ये पढ़ना होगा। इंटर से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए सब बहुत सरल चीज़ें हैं, बस आपका कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए बस, ओके। इसी में है दिया है आगे सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन जिसको बोलते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस का डिस्कशन होगा। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, मेंडल के प्रिंसिपल होंगे ऑन क्रोमोसोमल बेस, क्रोमोसोम के बेस पे, ठीक है। और मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, क्रॉस टेस्ट, क्रॉस, बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस भी है। सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिलेबस अपने कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद सारे वीडियोज एक तरफ से आप देखना शुरू कीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आगे दिया है मल्टीपल एलील हो जाएगा, ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इंटरेक्शन ऑफ जीन यानी जीन इंटरेक्शन, द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी, डीएनए का क्या रोल है वंशागत में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में डीएनए का क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ना होगा, ओके। इसी में जेनेटिक्स का दूसरा पार्ट हो गया। यूनिट 4 में जो होगा वो क्या होगा देख लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण इसको बोलते हैं, एंड सेक्स डिफ्रेंशिएशन दिया है। प्रेनेटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज, ठीक है, जिसमें आ जाएगा एमनियोसेंट्रिस, सेक्स लिंक्ड करेक्टर, जेनेटिक डिजीज एंड क्या है इधर, जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एब्रेशन में आ जाएगा पॉलीपोलाइडी, यूपोलाइडी, यानी यू समझिए म्यूटेशन आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? म्यूटेशन। यूजेनिक, लास्ट में आ जाएगा यूजेनिक। तो ये टोटल आपको 3 पेपर का जो कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया। अब प्रैक्टिकल क्या करना होगा इसमें, जूलॉजी में प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या करना है। जितने भी आप जनरा पढ़ेंगे
हर पेपर के, ठीक है। उन्हीं जनराज में, उन्हीं जनरा का मार्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, वो सभी का स्टडी करना, स्लाइड बनाना, ये सब आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा। यानी जितने रिलेटिव जनरा हैं उन्हीं से आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा, और इनकी आपको फाइल बनानी होगी, ये प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो जूलॉजी का सिलेबस है यहीं पे समाप्त होता है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का।